Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing our channel and thanks for your love and support. So students हमने स्टार्ट किए थे 12th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन, फिर हमने किया था चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. सो अगर आपने वो दो चैप्टर्स नहीं किए हैं रेफर तो प्लीज़ गो थ्रू कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है. आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सो हम क्या स्टडी करने वाले हैं. सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द ऑपरेशन विच इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. सो हमने डेरिवेटिव्स किया विच इज डिफरेंशिएशन हमने किए. अब उसका इनवर्स ओपोजिट इज नोन एज इंटीग्रेशन. सो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वी नाउ वांट टू स्टडी द प्रॉब्लम द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन. हमें डेरिवेटिव दिया रहेगा. अगर हम चैप्टर नंबर 3 में देखें तो हमें एक फंक्शन दिया होता था. जब हम उसका डेरिवेटिव लेते थे फिर हमें उसका डेरिवेटिव का वैल्यू आता था. अब हमें उसका डेरिवेटिव दिया होगा और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें उस फंक्शन मिलेगा हमें. सो द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन. हमें डेरिवेटिव दिया रहेगा एंड वी हैव टू डिटरमाइन द फंक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन. सो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल. सपोज वी वांट टू डिटरमाइन अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव है. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फंक्शन इज, सिंस वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर. हमने स्टार्ट किए थे x रेज टू n, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव था nx n-1. सो x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर. देयरफॉर द रिक्वायर्ड फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब. सो ये हमारा फंक्शन है. अगर हम इसका x cube is called the integral of 3x square with respect to x and this is written as integration of 3x square dx equal to x cube. So यहाँ पे suppose हमारा जो था whose derivative is 3x square, x cube जो हमारा था, x cube हमारा एक फंक्शन था. उस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3x square, that is 3x square. अब इसका 3x square का जब आप इंटीग्रेशन करोगे सो मैं वापस हमारा वो फंक्शन आना चाहिए और वो फंक्शन होगा x क्यूब. जब हम 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस x क्यूब आ जाएगा. सो दैट x क्यूब इज नोन एज इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस इज रिटन एज. इसको लिखा कैसे जाता है. सो ये इसका इनवर्स है. डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x का 3x स्क्वायर आएगा. सो अगर हमें इसका रिवर्स लिखना है इंटीग्रेशन, सो कैसे लिखेंगे. We'll put integration sign over here. So x cube is in with respect to, and this is written as integration of 3x square with respect to x, जिसका हम वापस हमारा वो फंक्शन आ जाएगा f of x, वो है x cube. और इस x cube is known as integral. Now this symbol, this is integration, called the integration sign was introduced by Leibniz. dx indicates that the integration is to be taken with respect to the variable x. So हम second example ले लेते हैं. Suppose we want to determine a function whose derivative is 1 upon x. 1 upon x डिटरमाइन करना है हमें अ फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 1 upon x है. सिंस वी नो दैट अब 1 upon x किसका डेरिवेटिव है. log x का. log x इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन. जब हम log x का डेरिवेटिव लेते थे तो हमारा आंसर आता था 1 upon x. सो देयरफॉर यूजिंग द इंटीग्रल साइन वी कैन राइट, सो log x बोर्ड पे, सो d बाई डी एक्स ऑफ, जब हम log x करते थे सो हमारा आंसर आता था 1 upon x. log x का डेरिवेटिव 1 upon x था. सो इसका इनवर्स इज नोन एज इंटीग्रेशन. सो व्हेन वी इंटीग्रेट दिस 1 upon x, जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1 upon x विद रिस्पेक्ट टू x, सो हमारा आंसर आएगा log x. सो व्हेन वी इंटीग्रेट 1 upon x विद रिस्पेक्ट टू इट इज नोन एज द फंक्शन जो आएगा हमारा log x. सो दिस इज इंटीग्रेशन विच इज द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन. So definition, integral or primitive or antiderivative of a function if f of x and g of x are the two functions such that derivative of a function, जब हम किसी function का derivative लेंगे so we'll get one answer that is g of x. So f of x g of x दोनों हमारे functions है. Then f of x is called as integral. हमारा जो ये f of x है उसको हम integral कहा जाता है of g of x with respect to x and it is denoted by इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. हमारा एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रल कहा जाता है. जो हमारा फंक्शन, जो हमारा आंसर आने वाला है इंटीग्रेशन में, वो हमारा इंटीग्रल होगा. हियर वी से दैट एंड जी ऑफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन हम लेने वाले, दैट इज इंटीग्रैंड, इज कॉल्ड द इंटीग्रैंड. दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. सो जब आप इंटीग्रैंड का इंटीग्रेशन करोगे
यू विल गेट इंटीग्रल। मतलब जब डेरिवेटिव लिए हुए फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वापस फंक्शन आ जाएगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन। थस इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो होप थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लियर है। सो फ्यू एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या था, 4x क्यूब। सो हमारा डेरिवेटिव लिया हुआ फंक्शन है, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें हमारा फंक्शन वापस मिलेगा। सो अगर मैं 4x क्यूब का डेरिवेटिव लूँ, सो आई विल गेट, इंटीग्रेशन लूँ तो आई विल गेट x रेज टू 4। कैसे आया, जो हम बेसिक फॉर्मूलास हम कर लेंगे। सो हमारा इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत बट नाउ हम कुछ और देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। सपोज एक फंक्शन है x रेज टू 4 प्लस 5, इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। तो x रेज टू 4 का आएगा 4x क्यूब और 5 का आएगा 0 जब हम डेरिवेटिव लेते हैं। सो 4x क्यूब प्लस 0। सिमिलरली सपोज एक फंक्शन है x रेज टू 4 माइनस 8, सो विल बिकम 4x क्यूब प्लस 0 विच इज 4x क्यूब एंड ये हो जाएगा भी 4x क्यूब। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, कैन यू जनरलाइज फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है, ये हमारा आउटपुट आ गया, ये हमारा आउटपुट है। दिस इज नोन एज इंटीग्रैंड। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे सो आपको वापस फंक्शन आ जाएगा, एंड दिस फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रल। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे सो विल गेट, हमारा जो आंसर आएगा x रेज टू 4 आएगा। बट व्हाट अबाउट प्लस 5, वो भी तो था हमारे पास। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा सो अगेन मुझे x रेज टू 4 आएगा। सो व्हाट अबाउट द माइनस 8, सो कांस्टेंट तो दिख ही नहीं रहे हमें। सो व्हेनेवर जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे सो इन जनरल, जो हमारे दोनों एग्जांपल को इन जनरल वी कैन राइट लाइक दिस, x रेज टू 4 प्लस c, वो 4x क्यूब है। कांस्टेंट को उसने c से लिखा है, c मतलब कोई भी एक कांस्टेंट है, वेयर c इज एनी रियल नंबर, हेंस इन जनरल वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx एज x रेज टू 4 प्लस c। मतलब जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे किसी डेरिवेटिव लिए हुए फंक्शन का, सो आप फाइनल आंसर में प्लस c करके लिखेंगे, दैट इज अ कांस्टेंट। सो द नंबर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सम्स करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। नोट, फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर दैट इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, हेंस इंटीग्रल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। यस, उसका एंटी डेरिवेटिव है। इन इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, f of x ये है, इट इज नोन एज इंटीग्रल एंड x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड I इज यूज्ड टू डिनोट इंटीग्रल। जो हमारा फंक्शन आएगा जब आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो हमको एक फंक्शन वापस मिल जाएगा, उस फंक्शन को हम I से डिनोट करते हैं, दैट इज इंटीग्रल। मतलब I इज f of x। सो ये जो हमारा I है, I इट इज नथिंग बट हमारा मतलब f of x। यहाँ पे f of x सेम लिया है बट से g of x, वैसा जो आंसर आएगा वो। सो विच आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज और बेसिक फंक्शंस जो हम यूज करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सो इंटीग्रल्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, स्टैंडर्ड फंक्शन देख लेते हैं। सो अगर आपको पता होगा हमने डिफरेंशिएशन में किए थे x रेज टू n, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n होता है पावर विल कम डाउन nx n माइनस 1, बट ये डेरिवेटिव था, हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। सो हमें इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फंक्शन पता होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का है x रेज टू n। अगर आपको दिखा इंटीग्रेशन में सो इट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c करके लिखेंगे हम। दिस इज अवर फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन। सो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन है। दिस इज अवर फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन। सेकेंड डायरेक्टली मैं स्टैंडर्ड फंक्शन करवा देता हूं। सेकेंड स्टैंडर्ड फंक्शन 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन, उसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा log x प्लस c। दिस इज अवर सेकेंड स्टैंडर्ड फंक्शन। थर्ड वन a रेज टू x, सो इट विल बी a रेज टू x अपॉन log a। दिस इज अवर थर्ड स्टैंडर्ड फंक्शन। एंड द लास्ट वन e रेज टू x, सो e रेज टू x प्लस c। ये हमारे 4 स्टैंडर्ड फंक्शन है जो हमें याद रखना है हमारे अपकमिंग एक्सरसाइज के लिए। सो कौन से 4 है, रिवाइज कर लेते हैं। x रेज टू n, सो इट विल बी x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, 1 अपॉन x log x प्लस c। a रेज टू x अपॉन log a प्लस c, एंड e रेज टू x का एज इट इज आएगा e रेज टू x प्लस c।
अब डेरिवेटिव्स में हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस को छोड़ के अगर कोई फंक्शन आता है तो हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन होता था। सो इंटीग्रेशन में कैसे अलग फंक्शंस हो सकते हैं देख लेते हैं यहाँ पे। सो इंस्टेड ऑफ x रेज टू n के जगह पे सपोज यू गेट ax प्लस b, सो उसका सिमिलर हम इंटीग्रेशन करेंगे। ax प्लस b का आएगा ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय हमारा जो x है, x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a। ये रहा वो अलग से लिखा है बट साथ में लिख दिया है हमने यहाँ पे, बट इट इज इनटू 1 अपॉन a। सो x के साथ जो है उससे हम डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन a। सो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होगा, x रेज टू n का पता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बट अगर x के जगह पे ax प्लस b है, ax स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ax प्लस b, तो x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसके साथ उसको हम डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे log ax प्लस b है, सॉरी नॉट दिस वन, ये आ रहा है हमारा। सो 1 अपॉन ax प्लस b होगा, 1 अपॉन x नहीं होगा, 1 अपॉन ax प्लस b, सेम log ax प्लस b डिवाइड बाई a करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे हम। नेक्स्ट थर्ड वन, a रेज टू ax प्लस b नहीं लिया है बिकॉज a यूज हो गया है कांस्टेंट का। सो px प्लस q, सो अगेन a रेज टू px प्लस q अपॉन log a। सो x का जो कोएफिशिएंट है वो है हमारा p, सो p से डिवाइड किया हमने। सम आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और अगर e रेज टू px प्लस q है, सो अगेन e रेज टू px प्लस q और x के कोएफिशिएंट के साथ हम डिवाइड करेंगे। सो ये 8 हमारे यू कैन से अवर स्टैंडर्ड फंक्शंस है, 4 स्टैंडर्ड फंक्शंस है, उसका एक टाइप का कॉम्पोजिट फंक्शंस है, इसको हम यूज करेंगे हमारे सारी मीन्स फर्स्ट एक्सरसाइज में। सो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इट इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड फंक्शंस। सो यू कैन राइट इन योर नोटबुक्स मॉड्यूल 1 इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1, मेन क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल द होल dx। सो इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सम है। अब ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब हमें पता है इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब एक फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव लिया तब जाके ये आया। अब हमें वापस इसी डेरिवेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन करके उस फंक्शंस को फाइंड करना है। सो हमें जो फाइंड करना है वो इंटीग्रल है, और इंटीग्रल हमने देखा इट इज डिनोटेड बाय आई। इंटीग्रल को आई से डिनोट किया जाता है, और यू कैन से एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है। सो स्टार्ट करेंगे। सो ये मेरा फाइंड करना है, व्हाट आई वांट टू फाइंड आई, दैट इज इंटीग्रल। सो आई फाइंड करना है। सो आई विल से लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल द होल dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन किए थे इन अवर प्रीवियस लेक्चर, सेम रूल्स यहां पे भी है, जहां पे रूल नंबर वहां पे डिफरेंशिएशन में हमने 5 रूल्स किया था। अगर दो फंक्शन के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होगा, या इफ 2 फंक्शंस आर प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेशन साइन, डिवीजन साइन, अगर कोई कांस्टेंट प्रेजेंट होगा किसी फंक्शन के साथ, तो सेम फंक्शन यहाँ पे भी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड अ फंक्शन विद अ कांस्टेंट के लिए सेम है। देखो यहाँ पे एक फंक्शन प्रेजेंट है विद अ कांस्टेंट k, सो k को हम बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन लेंगे। 2 फंक्शंस आर प्रेजेंट मीन्स एडिशन साइन है बीच में, सो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। सब्ट्रैक्शन है तो दोनों को अलग अलग सब्ट्रैक्शन करेंगे। अंडरस्टूड? तो वही रूल्स यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शंस है, एक है 1, एक है x, एक है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और सबके बीच में एडिशन का साइन है। सो उस रूल्स के हिसाब से सबको अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 11th में हमने सीखा है हाउ कैन हैव वी राइट 2
इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल dx। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम। नाउ दिस, ये तो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? मैं आपको यहां पे रफ वर्क दिखा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। नाउ कैन आई राइट 1 एज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 0 का dx? Because anything raised to 0 is always 1, laws of indices. So anything raised to 0 is always 1, so 1 can be written as x raised to 0. अब इसका इंटीग्रेशन करना है। सो हमने हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन देखा, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये हो जाएगा x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 एंड देयरफॉर इट विल बी x रेज टू 1 अपॉन 1, वो हो जाएगा x। ये है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। फर्दर अब x का इंटीग्रेशन, x वो तो सिंपल है, x रेज टू n अप्लाई करेंगे, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहां पे x स्क्वायर है, सो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? 1 होता है एज इट इज dx। सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x रेज टू 2 का इंटीग्रेशन, इट विल बी x रेज टू n प्लस 1, टू प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 3 multiply by 2 multiply by 1 plus c. So our final answer is I equal to x plus x square upon 2 plus x cube upon 6 plus c is our final answer. होप बहुत ही सिंपल सम था। हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमने रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन किए। एडिशन का साइन था तो सबको मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। अब कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का कैसे आया x, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने आपको फर्दर एक स्टेप में बताया, बट यू कैन डायरेक्टली राइट, सबका इंटीग्रेशन कभी भी एक साथ कर दिया करो। सो इसका इंटीग्रेशन कर दिए, इसका भी कर दो, इसका भी डायरेक्टली कर दो आप, बिकॉज 0 फैक्टोरियल एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने आपको अलग फर्दर अलग से बताया, बट उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे ही कर दो एंड प्लस सी। सो आई होप क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं सेकेंड सम। इवेल्युएट फोर्थ सम। हमारा एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 उसका फोर्थ क्वेश्चन है। Evaluate integration of 3x square minus 5 the whole square dx. So we'll start. बहुत ही सिंपल समय, let I equal to integration of 3x square minus 5 the whole square dx. अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम मॉड्यूल 1 कर रहे हैं। मॉड्यूल 1, व्हाट इज मॉड्यूल 1? इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। जो भी हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस है, 4 स्टैंडर्ड फंक्शंस है, x रेज टू n, फिर था हमारा 1 अपॉन x, फिर था e रेज टू x, फिर था e रेज टू x। इसको लेके जितने भी फंक्शन है ना वो आज हम सीखेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा नहीं है कोई स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा? आपको ऐसा लगता है? नहीं है। अगर आप बोलोगे सर x रेज टू n, तो नहीं, x रेज टू n किधर है? ये तो x को स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर x को स्क्वायर है। आप बोलोगे सर वो x रेज टू n के बाजू में था ax प्लस b, तो वो ax प्लस b था, ax स्क्वायर नहीं था, ये ax स्क्वायर है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें हम? सो बहुत ही सिंपल है। आई विल ओपन द ब्रैकेट्स। हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर उसका dx। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, दिस विल बिकम 9x रेज टू 4 माइनस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30x स्क्वायर प्लस 25 का dx। अब देखो, अब ये कितना सिंपल है, ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा हो गया। इसको हम अब इजीली कर सकते, इंटीग्रेशन कर देंगे हर एक को इंडिविजुअली। 9x रेज टू 4 का dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 30x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 25 dx। स्टार्ट करेंगे 9x⁴ का इंटीग्रेशन। आपको पता है हमारा एक फंक्शन है x⁴ जिसके साथ 9 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन लेंगे। सो 9 एज इट इज इंटीग्रेशन है x⁴ का dx माइनस कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x² का dx प्लस 25 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। आगे 9 इंटू x⁴ का इंटीग्रेशन इट इज x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x⁵ अपॉन 5, ये माइनस एज इट इज 30x², तो x³ अपॉन 3, n प्लस 1, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और ये हमारा 25, और x का डेरिवेटिव इट इज x1 का इंटीग्रेशन प्लस c। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अगर रेड्यूस होता है रेड्यूस करेंगे, 3 10 जा 30, सो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर है I इक्वल टू 9x⁵ अपॉन 5 माइनस 10x³ प्लस 25x प्लस c। प्लस c क्यों लिखते? मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया आपको, इट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों लिखते प्लीज थोड़ा स्टार्टिंग का देख लेना आप। सो सम क्लियर है, बहुत ही सिंपल सम था। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सम। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ माइनस 2√x अपॉन x द होल dx। सो क्या करते हैं हम, सबसे पहले भी लिखते लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो ब्रैकेट्स पुट कर देते सिंप्लिसिटी के लिए, x³ माइनस 2√x अपॉन x का dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, तब जाके हमें ये मिला है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल मिल जाएगा, एंड दिस इज नोन एज इंटीग्रैंड। सब हो गया इंट्रोडक्शन में। चलो इसका इंटीग्रेशन करते, कैसे करोगे? क्या ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है? नहीं। अब बोलोगे डेरिवेटिव में हम u अपॉन वी रूल अप्लाई करते थे, u अपॉन वी, वी स्क्वायर, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी यू बाई डी एक्स। नहीं, इधर नहीं होता वो। इंटीग्रेशन में u अपॉन वी नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड फंक्शंस में नहीं है, रूल्स में भी नहीं था। सो कैसे करेंगे? दो फंक्शन के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, दो फंक्शन के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है। आप बोलोगे सर दोनों को अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो आप, तो यस आप उसको अलग अलग कर सकते हो, बट डिनोमिनेटर में x से, अगर हम प्रीवियस सम के साथ कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर में x नहीं था, डिनोमिनेटर में x नहीं था। आप प्रीवियस सम को देख लो, यहां पे मैंने सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया बिकॉज डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन नहीं था, बट यहां पे डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है। एक काम करते हैं, उस फंक्शन को एलिमिनेट कर देते हैं हम। कैसे एलिमिनेट करते हैं देखते। दिस कैन बी रिटन एज 3x³ अपॉन x माइनस 2√x अपॉन x dx। फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस ये रेड्यूस हो जाएगा, सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, ये हो जाएगा 3x²। देखो इसके डिनोमिनेटर में से x हट गया, अब बस बात इसकी है। सो इसको मैं कैन आई राइट लाइक दिस, ये हो गया, कैन आई राइट x एज √x इंटू √x, लिख सकते हैं। उसमें से एक √x कट हो गया, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2 अपॉन √x। फर्दर इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं 3x²। कैन आई राइट √x एज x⁻²। फर्दर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x⁻⁻, है ना, लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस, जब डिनोमिनेटर का कोई टर्म न्यूमरेटर में जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। सो हाफ हो गया माइनस हाफ,
अब ये देखो, अब ये बहुत ही सिंपल हो गया, एक्स रेस टू एन के सिमिलर जैसा हो गया। सो इसका हम डायरेक्टली बहुत ही सिंपल वे से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x रेस टू माइनस हाफ dx। चलो अब 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x² का dx माइनस 2 कांस्टेंट है, x रेस टू माइनस हाफ का dx। वेरी गुड। चलो x² का इंटीग्रेशन, x² क्या होता है, x², यस, n+1 अपॉन n+1, देखो ये रेड्यूस हो गया तो कर दो, -2, x रेस टू माइनस हाफ है, माइनस हाफ, थोड़ा सिंप्लीफाई करते। सो कैसे आएगा, -½ + 1 दी होल अपॉन, इसको ब्रैकेट्स में पुट कर देते, -½ + 1 प्लस c। सो हमारा फाइनल आंसर है ये x³ एज इट इज, ये -2 एज इट इज, दिस विल बिकम x रेस टू, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, -1/2 + 1 है, एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे। सो -1/2 प्लस 2/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, -1/2 प्लस 1 है, फर्दर सिंप्लीफाई में आएगा 1/2 प्लस 2/2। सो हो जाएगा -1 प्लस 2/2। सो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, सो ग्रेटर नंबर इट इज विल बी 1/2। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये हमारा हो जाएगा x रेस टू हाफ अपॉन 1/2 प्लस c। सो हम फाइनल लिखेंगे I = x³ माइनस द 2 इन दी विच इज प्रेजेंट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा, दिस विल बिकम 4, ये एक्स्ट्रा लिख दिया है हमने, सो 4 x रेस टू हाफ, x रेस टू हाफ कैन बी रिटन एज √x + c। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट सम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, हमने टेक्स्ट बुक में से लाइन से सारे सम्स किए। 5.1 वी आर डूइंग एक्सरसाइज 5.1, जिसमें सबसे पहले हमने किया था हमारा मेन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 1 + x + x²/2 फैक्टोरियल। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल सम था, सो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर हमने किए थे 4th क्वेश्चन किए थे 3x² - 5 दी होल स्क्वायर, बिकॉज थोड़ा हमने लेवल बढ़ा दिया अच्छे से समझने के लिए। देन वी डिड क्वेश्चन नंबर 3 3x³ - 2√x/x। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन √5x - 4 - √5x - 2 का dx। कैसे करेंगे? सो आई होप आपको 3 सम समझ में आए हैं, और कमेंट में मेंशन कर देना अगर कोई डाउट है तो, विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। स्टार्ट करेंगे ये सम, बहुत ही सिंपल सम है। स्टार्ट करेंगे I = इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन, ब्रैकेट में पुट करते हैं, √5x - 4 - √5x - 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब अगेन दिमाग में सबसे पहला ये क्वेश्चन, ये कौन सा, ये तो ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है ही नहीं, तो इसको करें तो कैसे करें? सो स्टूडेंट्स, हमने 12th स्टैंडर्ड में भी देखा है, हमने लिमिट्स, मतलब बहुत से ऐसे सम्स हैं हमारे पास कि जब भी डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो उसको रैशनलाइज कर दो। हमने ये हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा है कि व्हेनेवर कोई भी सम हो, जब आप मीन्स मैक्सिमम टाइम जब आपको डिनोमिनेटर में ऐसे 2 टर्म्स रूट में दिखते हैं, अब उसको रैशनलाइज कर दो, फिर जाके वो सम सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर देते हैं। लिमिट्स करके एक चैप्टर है, कंटिन्यूटी करके एक चैप्टर है, जिसमें हम रैशनलाइज करते हैं। सो चलो इसको रैशनलाइज कर देता हूं मैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ रैशनलाइज करते, सो -2 अपॉन √5x - 4 -√5x - 2 मल्टीप्लाई बाय, रैशनलाइज कैसे करते हैं याद होगा आपको, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूं, सो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। कॉन्जुगेट, मिडल का साइन चेंज कर देंगे। सो ये हो जाएगा 5x - 4 प्लस
5x माइनस 2, 5x माइनस 4, 5x माइनस 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, सो न्यूमरेटर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ 5x माइनस 2 dx। अब डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में देखें, सो कैन आई कंसिडर दिस एज a एंड दिस एज b, तो ये हो जाएगा a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a माइनस b, a प्लस b हो जाएगा a स्क्वायर, सो ये हो जाएगा रूट ऑफ 5x माइनस 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b इज 5x माइनस 2 द होल स्क्वायर। होप क्लियर है। सिंप्लीफाई करते फर्दर, इंटीग्रेशन ऑफ -2 रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन दिस इज dx। सो रूट 5x माइनस 4 द होल स्क्वायर, द रूट विल गेट कैंसल्ड एंड ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 4 माइनस 5x माइनस 2। सो हम रैशनलाइज किए, क्यों, कब करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में दो टर्म्स रूट के साइन के साथ प्रेजेंट हो तो हम उसको रैशनलाइज कर देंगे, और बिकॉज डिनोमिनेटर में फंक्शन प्रेजेंट है हम u अपॉन v रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे बाय रैशनलाइजेशन। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ -2 रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ 5x माइनस 2 का dx, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम, 5x माइनस 4 माइनस 5x प्लस 2, ब्रैकेट्स ओपन हो गए, साइन चेंज हो गई और हमारा 5x रिड्यूस हो गया। यस, सारे सम्स में जब भी आपके पास ऐसे सम्स आएंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा फंक्शन हट जाएगा और हमारा फाइनल आंसर बचेगा। हमारा जो फाइनल जो फंक्शन है, दैट फंक्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब डिनोमिनेटर में क्या है, -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 इज -2, सो दिस विल बिकम -2 रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ 5x माइनस 2 द होल अपॉन -2, सो दिस -2 विल गेट कैंसल्ड। सो हमारा क्वेश्चन हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इट इज 5x माइनस 4 रूट कैन बी रिटन एज हाफ प्लस 5x माइनस 2 हाफ dx। फर्दर लिखेंगे i इक्वल टू, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, सो दिस विल बिकम 5x माइनस 4 टू द पावर हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 टू द हाफ dx। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन सिमिलर हो गया। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, बहुत ही सिंपल है। सो एक कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन के x रेज़ टू n जैसा है, बट ये x नहीं है, देखो ये ax प्लस b है। अगर आप देखोगे ये दिस वन ax प्लस बी टू द पावर n, वहां पे n क्या है, हाफ है, और x ही है, x स्क्वायर नहीं है, वहां पे x है, उसके साथ दो a एंड b नंबर्स प्रेजेंट है, सी हियर सेम है, ax प्लस b माइनस b एक ही है, रेज टू हाफ है। सो यस, आई विल यूज दैट फॉर्मूला। कैसे करेंगे, ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड कर देंगे हम। ध्यान से देखो, ये एज इट इज आएगा 5x माइनस 4 टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, मतलब हमें डिवाइड करना है, x का जो कोएफिशिएंट है x के साथ 5 है, सो 1 अपॉन 5 प्लस इसकी बारी, ये हो जाएगा 5x माइनस 2
हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5. सो दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज, ये हो जाएगा 5x माइनस 4. सो हाफ प्लस 1 हो जाएगा हमारा 3/2 अपॉन 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5x माइनस 2 3/2 मल्टीप्लाई बाय. सो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर है I इक्वल टू 2 न्यूमरेटर में चले जाएगा तो दिस विल बिकम 2 5x माइनस 4 3/2 अपॉन 5 3 15 2 5x माइनस 2 टू द पावर 3/2 अपॉन 15 प्लस C इज अवर फाइनल आंसर. सो आई होप सम क्लियर है. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सम के साथ. I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx. इसका इंटीग्रेशन करना है. चलो ब्रैकेट्स में पुट कर देते हैं. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? फंक्शन न्यूमरेटर में तो है ही नहीं, यहां पे फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में है. सो डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? सो मेरे पास अगर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो मेरे पास एक ही स्टैंडर्ड फंक्शन है, दैट इज 1 अपॉन एक्स. अगर 1 अपॉन एक्स होगा सो विल राइट लॉग एक्स, और अगर 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी होगा सो विल राइट लॉग ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए. ये दो चीजें हम कर सकते हैं. सो चलो यही कर देता हूं मैं यही लॉजिक अप्लाई कर देता हूं. बट डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट है ना x और x माइनस 1, उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. अब मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो कैसे करूं? मतलब ये दोनों को सेपरेट करना है. एक इसको एक इस तरीका कर देता हूं, और ये देखो ना सेम है. देखो एक 1 अपॉन एक्स जैसा दिख रहा है वैसा, और एक 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी जैसा दिख रहा है. बट दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. मुझे या तो मैं कर नहीं सकता हूं, बट अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है तो हाँ ये सिंपल हो जाएगा. हम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करके उसको सम को फिनिश कर देंगे. बट बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन कैसे लाऊं? सो स्टूडेंट सेम ऐसा सम हम आगे एक्सरसाइज में भी करेंगे. ऐसे और 2 सम्स आएंगे सेम मेथड से, तो देखते हैं कैसे करेंगे. सो बिकॉज मुझे बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन लाना है और न्यूमरेटर में 1 लाना है, इस तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन. सो इस क्वेश्चन को आई विल एडिट, और इसी क्वेश्चन को आई कैन राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ, मैं एक प्लस एक्स लिखता हूं और एक माइनस एक्स लेता हूं और 1 एज इट इज, और ये हमारा वैसा ही है. समझे? ये प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, हम कोई भी टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. बट इफ यू ऐड, आपको एक टर्म सब्ट्रैक्ट में भी करना है, ताकि हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है वैसा वापस वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए. सो मैंने प्लस एक्स एंड माइनस एक्स एक्स्ट्रा ऐड किया, तो देखो ये वापस अगर मैं रिवर्स जाऊँ तो देखो ये वैसा हो जाएगा, वापस ये कैंसिल हो जाएगा. प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होकर वापस क्वेश्चन आ जाएगा. सो मैंने एक प्लस एक्स लिया, एक माइनस एक्स ले लिया. अब देखो मुझे जो न्यूमरेटर में टर्म है ना उसको मेरे को डिनोमिनेटर के जैसा करना है. देखो मैं कैसे करता हूं. दिस कैन बी री रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ, ये x को लिखता हूं मैं x, इन दोनों में माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं. सो दिस विल बिकम x, और ये +1 का हो जाएगा -1, माइनस साइन कॉमन लिया, और ये हो जाएगा x माइनस 1 dx. सेम ऐसे और 2-3 सम्स आएंगे आगे. अब देखो बीच में माइनस का साइन आ गया. नाउ आई कैन स्प्लिट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. अब सिंपल हो गया, ये कट हो गए.
सो ये हो गया हमारा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x dx। अब देखो हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा हो गया। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, जिसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। 1 अपॉन ax प्लस b का होता है 1 अपॉन ax प्लस b का होता है log ऑफ ax प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन जो x के साथ जो कोएफिशिएंट है ना वो x के साथ 1 है, सो 1 अपॉन 1 वो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। दिस विल बिकम log ऑफ x प्लस c। सो ये हो गया हमारा log x माइनस 1 माइनस log x प्लस c। दिस इज अवर फाइनल आंसर, बट दिस कैन फर्दर बी रीरिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कैसा दिख रहा है, log m माइनस log n। ये हमारा log m माइनस log n जैसा लग रहा है। सो डिफरेंशिएशन में हमने देखे थे लॉगरिथम वाला मॉड्यूल। सो अगर log m माइनस log n है, इस कैन बी रिटन एज log m अपॉन log n। सो दिस कैन बी रिटन एज log m upon n plus c, and this is our final answer. So I hope आपको सम समझ में आया है, बहुत ही सिंपल सम था। सो एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देख लेना, फिर उसको प्रैक्टिस करना देखकर, फिर एक बार बिना देखे इसको प्रैक्टिस करना, तब जाके आपको आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी एक्सरसाइज 5.1 के 3 सम्स बाकी है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिकॉज दोज 3 सम्स आर सिमिलर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।